अरे छोटी सी विपत्ति आती है तो हम एक भगवान को छोड़ के दूसरा भगवान पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ते क्या? लोग कहते हैं कि हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत तकलीफें मिलती हैं, हम भगवान राम जी का अथवा नाम का जाप बहुत करते हैं। किसी भी इष्ट देव को पकड़ लिया, उनका आपने जाप चालू कर दिया, और उस जप के चक्कर में जब आपके पास में थोड़ी सी भी कोई तकलीफ आती है तो आप भूल जाते हो कि वह छोटी सी तकलीफ आई है, शायद वह उससे भी तगड़ी तकलीफ थी जो भगवान ने छोटी सी ही तकलीफ दी है। ये आप भूल जाते हो, क्योंकि आप जिसके रटन रात और दिन कर रहे हो, जिसका जाप आप रात दिन कर रहे हो, क्या वह आपको ऐसे ही छोड़ देगा क्या? वह तो आपके साथ में ही है ना, और वह आपके साथ में ही रहेगा। एक ब्राह्मण का लड़का नित्य सेवा पाठ पूजा करे, जितना जप हो सके उतना जप करे, तो वह घर से मंदिर सुबह में हर रोज जाए। एक समय ऐसा हुआ कि वही ब्राह्मण का लड़का उस मार्ग से निकल के जा रहा था, तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ, और उस पत्थर से उसको ठोकर लगी, और ठोकर खाने के बाद में वह ब्राह्मण का लड़का दोनों खाने चित्त जमीन पर गिर गया, उसके पैर छुल गए, थोड़ी चोटें मुंह पर भी आई, तो इतने वो बाजू में बैठा बैठा रो रहा था, क्योंकि पैरों में चोट लगी है, खून निकल रहे हैं, रुद्र निकल रहा है, तो बाजू में बैठा बैठा रो रहा था। उसी क्षण उसी मार्ग से राजा का राजकुमार निकल के जा रहा था, पर वह कभी सेवा पूजा किया नहीं करता था, और जब उस मार्ग से वह राजकुमार निकल के जा रहा था, तो उस राजकुमार को भी उसी पत्थर से ठोकर लगी। उसको हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन वह पत्थर वहां से हिला। उस लड़के ने उस पत्थर को वहां से हटा करना चाहा, और हटा करके साइड में फेंकना चाहा, तो देखा तो उसके नीचे सोने की अशर्फियां निकली, और जब अशर्फियां निकली तो वह राजकुमार वह अशर्फियां लेकर के वहां से चला गया। यह सारी लीला वह ब्राह्मण का लड़का देख रहा था कि इसी पत्थर से मैं टकराया तो मेरे हाथ मुंह पैर सब छिल गए, मुझे इतना कष्ट हुआ, और इसी पत्थर से यह राजकुमार टकराया है तो इसको धन मिला। अब तो क्रोध की सीमा नहीं रही, सीधा मंदिर में भागा वापस, और भगवान से लड़ने लगा। तुम भगवान हो ही नहीं सकते, तुम गरीबों का सहारा कभी बन ही नहीं सकते। मैं आज तक आपकी इतनी सेवा किया, इतना जाप किया, रात और दिन राम 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 जपता रहता हूं, फिर भी मेरे तो वहां पे आपने हाथ पैर छूल दिए, और वह जो राजकुमार है वह कभी आपको प्रणाम तक नहीं करता। उसको भी उसी पत्थर से ठोकर लगी तो उसके नीचे आपने असर भी उसको दे दी। आप भगवान हो ही नहीं सकते। जब भगवान ने उस ब्राह्मण के लड़के को देखा कि यह नाराज हो गया है, अब इसकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, उसी क्षण भगवान प्रकट हुए और कहा कि भक्त, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, तुम्हें पूरी बात की पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जिस पत्थर से आप टकराए थे उस जगह पर आपकी मृत्यु लिखी हुई थी।
पर जो आपने राम नाम का जाप किया था, जो आपने भजन किया, उस भजन का प्रताप है कि मृत्यु ऊपर होकर के निकल गई, खाली आपके हाथ पैर चले। और रही बात उस राजकुमार की, तो उसी जगह पर उसी पत्थर की ठोकर से उस राजकुमार को इस राज्य का राज्य मिलने वाला था, लेकिन उसने कभी भजन तप ध्यान पूजा जाप कुछ नहीं किया, इसलिए उसका राज्य का जो योग था वह योग धीरे धीरे घट करके समाप्त होने लगा। और समाप्त होते होते खाली 100 सोने की असरफियों पर जाके अटक गया। इसलिए उसको राज्य ना मिलते हुए थोड़ी सी सोने की असरफियां मिली हैं। अब बताओ, भाग्यशाली आप हो कि वो है? आपकी मृत्यु उस जगह पे टल गई। तो बंधु, मैं खाली इतना ही कहूंगा कि मेरे राम इतने निर्दयी नहीं है कि अपने बच्चों का ध्यान ना रख पाए। वह तो एक एक क्षण एक एक पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आपके श्वासोश्वास की गति को वह जानते हैं। आप भजन करते हो, जाप करते हो, तो उसका फल आपको मिलता ही है। आप ये सोचते हो कि हम दुखी हैं, हम और रात और दिन भजन कर रहे हैं तो हम दुखी हैं। ऐसा नहीं है, पर पूर्व में जो हमसे हो गया होगा उसको भी तो भोगना पड़ेगा ना। पर जो अपने बड़े कष्ट होते हैं, भगवान उनको छोटे कष्ट में होकर के निवारण कर देते हैं। इसलिए आप कभी मत सोचना कि आप भजन करते करते दुखी हो। आपका जो मटका भरा हुआ था पूर्व जन्म के कर्मों से, उस मटके को भगवान धीरे धीरे नाम जप से खाली करते जा रहे हैं। और जिस दिन वह खाली हो जाएगा तो वे स्वयं आपको इस भव 84 से मुक्त करके स्वयं के धाम में बुला लेंगे।